हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने सप्तम अध्याय यानी 7वां अध्याय शुरू किया था। अभी तक 3 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और करेंगे। देखते हैं आज का ज्ञान हमें क्या सिखाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चौथा श्लोक देखिए। भूमि आपः अनलः वायु खम। खम का अर्थ होता है आकाश। मन बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्न प्रकृति अष्टधा, यानी 8 प्रकार की। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देखिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। यानी प्रकृति से ही उसका बहुवचन प्रकृतियां हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों यानी विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि क्या बताया गया सातत्व तंत्र में। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान जो है कितना सर्वव्यापी हैं, मतलब हर जगह व्याप्त हैं। तो उसी का बताया गया कि पृथ्वी जल अग्नि जितने भी तत्व हैं और आपके क्या है बुद्धि और अहंकार मन, ये सब भी जोड़ दिया गया है। उसको फिर क्या बता दिया गया 8 प्रकार का, क्योंकि 5 तो भौतिक तत्व ही हैं। ठीक है, समझ गए। तो वैसे ही बता रहे हैं जैसा कि 7वें तंत्र में उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांस यानी 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोद कह रहे हैं। एक तरह से यहाँ पे पूरा जो डिस्क्रिप्शन आता है वो ये आता है कि किस प्रकार से शक्तियाँ प्रभु की डिवाइडेड है ना, कि जो भी आपको संसार दिखता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो पहला इन्होंने बता दिया कि महतत्व एक शक्ति है जो जिसके महतत्व को उत्पन्न करते हैं, यानी जो पूरे जो तत्व यहाँ व्याप्त हैं उसके बारे में बात हो रही है। द्वितीय बता रहे हैं गर्भोदक शाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय है क्षीरोद कशाई विष्णु ना। ठीक है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। एक देखिए क्षीरोदक शाही विष्णु हैं। दूसरा बताया था गर्भोदक शाही विष्णु। पहला बताया था महतत्व शक्ति के लिए बोला है ना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। तो ये जो आपके क्षीरोदक शाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। यानी कि जो आपका सबने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना, तो उसमें एटम को बोलते हैं ना, एटम के भी डिवीजन हो जाते हैं। जब उसको तोड़ देते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर उसका भी और विस्तृत मतलब और डिवीजन किया जा चुका है। तो उसी तरह बता रहे हैं जो जो लास्ट तत्व है उसमें भी क्या है परमात्मा क्या है व्याप्त हैं, यानी सर्वव्यापी, इसीलिए बोला गया है। ठीक है, जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी ब्रैकेट में कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अब कल भी मैंने बताया था जो भक्तजन है वही क्या है, वो केवल वही भगवान को जान पाते हैं। जो अभक्त हैं यानी कि जो उनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनको क्या लगता है कि वो केवल एक सामान्य पुरुष की तरह उनको लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं देखिए।
वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोकों में हैं। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अतरंगा शक्तियाँ होती हैं। यानी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बहुत सारी उनकी क्या है शक्तियाँ हैं और बहुत सारे क्या है उनके कह सकते हैं कि वो एक तरह से अगर किसी भी प्रकाशित भी होते हैं तो उसको कैसे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होते हैं। जैसे हम विविध इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उसके द्वारा फिर सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो जो भी उस साक्षात्कार को प्राप्त होता है उनके मुख से भी अगर आप सुनेंगे तो वो यही बोलते हैं कि मैं तो क्या हूँ, निमित्त मात्र, मैं तो केवल माध्यम हूँ और प्रभु अपना कार्य करा रहे हैं। इस प्रकार से उनको मतलब बताते हैं, वो अपना जो अनुभव बताते हैं वो इसी प्रकार का होता है। जो ऐसे मनीषी जन हैं जो क्या हैं वो उनको प्राप्त कर चुके हैं, यानी आत्म साक्षात्कार जिन्हें हो चुका है उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित हो रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। यानी कि देखिए जो आपकी फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान में आपने देखा होगा ये सारे तत्व तो हैं, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार को वो नहीं मानते हैं क्योंकि वो उनकी लिमिटेशन वहीं तक है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो इन तीनों को भी लेता है। ठीक है। दार्शनिक भी क्या कह रहे हैं, दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है, अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं। यानी 8 है उनका 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है। जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और इनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। यानी बहिरंगा मतलब बाहर की शक्ति। 5वां श्लोक देखिए, अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। इसका अर्थ देखिए, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति यहाँ ब्रैकेट में शक्ति है, अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। ठीक है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल यानी पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म यानी मन आदि, ठीक है, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। यानी देखिए 2 शक्तियां बताई गई, पहले भी बताया जा चुका है, परा और अपरा। तो देखिए अपरा शक्तियों में कौन कौन है, ये जो आपके 5 भौतिक तत्व और जो मन बुद्धि अहंकार ये हो गए। ठीक है।
और पराशक्ति के लिए इन्होंने क्या बता दिया है, मन को, ठीक है, मन को बता दिया है, सूक्ष्म एक तरह से कह सकते हैं, परा को सूक्ष्म बोला गया है। जीव तो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, ठीक है, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार प्रकट मतलब बताया जाता है। क्या क्या बताया गया है श्रीमद् भागवत में, वो देख लीजिए। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी, यानी देह को जो धारण किए हुए हैं उनको देहधारी बोलते हैं, जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे, उस रूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैत वाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति यानी जीव ब्रैकेट में को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। ये पहले भी बताया गया है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव, यानी जो जड़ तत्व है उनका प्रभाव पड़ जाता है, तो क्या होता है, विस्मरण हो जाता है। हम अपनी जो पुराने जन्मों का जितना खाका है सब भूल जाते हैं, जो भी हमने किया है सब हम भूल जाते हैं इस जन्म में आते, और नेक्स्ट जब बर्थ हो जाते हैं तो भी हम इस जन्म का भूल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। छठा श्लोक देखिए। एतत् योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतस्य जगता प्रभव प्रलय तथा। इसका अर्थ देखिए, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इसका तात्पर्य देखिए, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। पहले भी बताया गया कि भगवान ही सारे कारणों के कारण है और आदि कारण भी है। ठीक है,
भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद, यानी प्रसाद का यहाँ अर्थ होता है महल के लिए कहा जाता है, वो प्रसाद जो पूजा के बाद खाते हैं वो अलग है, इसमें प्रसाद है, ठीक है। किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है, जो कि मैं आजकल पढ़ रही हूँ, ठीक है। नित्यो नित्यानाम चेतन, एक तरह से आप ये भी जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जितने भी उपनिषद हैं, ठीक है, वेद हैं, उपनिषद हैं, जितना भी आपका ज्ञान है, मतलब जितने भी ग्रंथ ऐसे बनाए गए, उनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक इंटर कनेक्शन, आपको एक कनेक्शन जरूर मिलेगा। इसीलिए जब हम गीता भी पढ़ रहे हैं तो विभिन्न विभिन्न उसमें कभी श्वेता उपनिषद आ जाता है, कभी कठोपनिषद आ जाता है ना, कभी कुछ और भागवत का भी उद्धरण आ जाता है। तो इसलिए कि जो मूल बातें हैं वो सारे ग्रंथों में आप समान पाएंगे, ठीक है। तो कठोपनिषद सबको पता है कि नचिकेता और यम का जो संवाद है, और उनके जो पिता ने बूढ़ी गायों का दान किया था, उनको वो चीज़ ठीक नहीं लगती है, तो वो पूछ लेते हैं कि मुझे किसको दोगे, बहुत जिद करते हैं, तो वो उनके पिता गुस्से में क्या बोल देते हैं कि मैं तुझे यम को दूंगा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। तो वही पूरा है, ठीक है, संवाद, ठीक है। तो इसकी पुष्टि क्या बता रहे, कठोपनिषद में भी हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चित्तनाम, ठीक है। एक तरह से चेतना से ही क्या हो रहा है, सब चीज़ जो भी हम क्या चाह रहे हैं कि चेतना तो उस लेवल तक पहुंच जाए ना हमारी, कि हम प्रभु को देखने में सक्षम। वैसे तो उनकी कृपा होती तभी ऐसा होता है, और कहीं कहीं ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है, कि उसे देखा नहीं जा सकता, उसका हुआ जा सकता है। यानी वहाँ कहते हैं कि जब ये मैं मिट जाता है तो हम तो बचते नहीं, तो फिर देखिएगा कौन, इस तरह से आता है उद्धरण, ठीक है। यहाँ चेतनिश्चेतना नाम वर्ड आया है, ठीक है। नित्यो नित्यानाम, अब देखिए नित्य किसके लिए कहा गया, आत्मा को नित्य बोला गया है, क्योंकि वो क्या है, बदलती नहीं है कभी भी, इसीलिए उसे नित्य बोला गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज के सेशन से हम ये जान पा रहे हैं, क्या जान पा रहे हैं कि परा और अपरा दो तरह की शक्तियां हैं, दोनों के नियंता ही भगवान कृष्ण हैं, और उन्हीं से सारा ब्रह्मांड, सारा जितना भी आप जगत देखते हैं वो सब रेगुलेट हो रहा है। और आप सभी को पता है, अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो पता होगा कि जो भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ना, बायोलॉजी, सब जो भी पढ़ते हैं, जितना भी ज्ञान है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब आप ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं तभी आपका ज्ञान बताते हैं पूर्ण हो पाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख दीजिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए, जितना हो सके इस गीता ज्ञान को भी लोगों को दीजिए, खुद पढ़ते रहिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, उससे क्या होगा, आपके अंदर शांति तो मिलेगी आपको, आपके अंदर एक क्या है, नवीन चेतना भी आएगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।